बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के लेक्चर में शुड, मस्ट और ओ टू मॉडल वर्ब के बारे में डिस्कस किया जाएगा, जिसमें हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ना सिर्फ इनकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे बल्कि इनके डिफरेंट यूज़र्स को और जो इनके दरमियान डिफरेंस पाया जाता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस लेक्चर के एंड पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक देखिए विद योर फेवरेट टीचर इजी टीचर। दोस्तों, अगर हम इन तीनों मॉडल वर्ब्स शुड, मस्ट और ओ टू के मीनिंग की बात करें तो उर्दू में इसके मीनिंग चाहिए बनते हैं। तो देखने में तो ये तीनों के मीनिंग एक जैसे लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके दरमियान काफ़ी फ़र्क पाया जाता है। तो अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें इसकी डेफिनेशन, यूज़र्स और डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शुड की। अगर डेफिनेशन के लिहाज से इसको देखा जाए तो शुड इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब ड्यूटी, एडवाइस, रिकमेंडेशन, जनरली राइट थिंग्स एंड अवॉइडेबल रिक्वायरमेंट। यानी शुड जो है ये ड्यूटी को यानी फ़र्ज़ को, एडवाइस नसीहत को, रिकमेंडेशन को, सिफारिश को, जिस तरह डॉक्टर कोई चीज़ तजवीज़ करते हैं, रिकमेंड करते हैं उसको, जनरली राइट थिंग्स आम तौर पर जो दुरुस्त चीज़ें होती हैं उनको, एंड अवॉइडेबल रिक्वायरमेंट और ऐसी ज़रूरत जिससे बचा जा सके यानी जो कि इतनी ज़्यादा ज़रूरी ना हो। इन तमाम चीज़ों को बयान करने के लिए, इन तमाम चीज़ों को ज़ाहिर करने के लिए हम शुड इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर यू शुड अप्लाई फॉर दिस जॉब, आपको इस मुलाजमत के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब देखिए, अगर ऊपर वाली डेफिनेशन को देखें हम तो इसमें सबसे पहले तो ये ड्यूटी है, सेल्फ ड्यूटी। ये जाहिर है कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम किसी भी मुलाजमत के लिए अप्लाई करें। इसके अलावा ये एक रिकमेंडेशन भी है। रिकमेंडेशन है कि ये रिकमेंड किया जा रहा है आपके लिए कि आप जो है इसके लिए अप्लाई करें। इसके अलावा एडवाइस भी है कि नसीहत की जा रही है कि आप इसके लिए अप्लाई करें। जनरली राइट थिंग्स यानी कि आम तौर पर ये दुरुस्त है कि आप इस मुलाजमत के लिए अप्लाई करें। और जो एंड पे है अवॉइडेबल रिक्वायरमेंट, यानी कि ये एक ऐसी ज़रूरत है जो अवॉइडेबल है, यानी अगर इसको हासिल कर लें तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो कोई नुकसान नहीं, इसकी सज़ा नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को इस डेफिनेशन के अंदर जो बयान की गई अगर देखा जाए तो ये जो सेंटेंस जो है ये तमाम चीज़ों पर अप्लाई होता है। सेकंड में देखें, यू शुड गो बाय ट्रेन, आपको ट्रेन के ज़रिए जाना चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज़ एडवाइस यानी नसीहत की गई है कि आप ट्रेन के ज़रिए जाएं। इसके अलावा आपको रिकमेंडेशन भी इसमें अप्लाई हो जाता है कि आपके लिए आपको तजवीज़ दी गई है, रिकमेंड किया गया है कि जो है आप जो हैं ट्रेन के ज़रिए जाएं। इसके अलावा अवॉइडेबल रिक्वायरमेंट भी है, यानी ऐसी चीज़, ये ज़रूरी नहीं कि आप ट्रेन के ज़रिए ही जाएं, ये सिर्फ आपके लिए एक एडवाइस है, एक रिकमेंडेशन है। और अगर आप चले जाएं तो ठीक है, अगर नहीं जाएंगे तो आपके लिए कोई सज़ा या नुकसान नहीं है। थर्ड में देखें, वी शुड च्यू ओवर फूड प्रॉपरली, हमें अपना खाना अच्छी तरह चबाना चाहिए। अब ये क्या चीज़ है? सबसे पहले तो ये एडवाइस है, यानी कि ये एक नसीहत है कि वाकई हमें जो है अपना खाना अच्छी तरह चबाना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह हज़म हो सके, डाइजेस्ट हो सके। सेकेंडली इसको देखें, ये रिकमेंडेशन भी है। ये जिस तरह डॉक्टर रिकमेंड करते हैं अपने पेशेंट्स को कि भाई अपना ये जो खाना आप खाते हैं इसको अच्छी तरह चबा के खाएं, तो ये एक तरह की जो है रिकमेंडेशन है। आगे देखें, जनरली राइट थिंग भी है। ये आम तौर पर दुरुस्त समझा जाता है कि खाना हमेशा अच्छी तरह चबा कर खाना चाहिए। इसके अलावा अवॉइडेबल रिक्वायरमेंट भी है, यानी एक ऐसी ज़रूरत है जिसको अगर आप कर लें, हासिल कर लें तो ठीक है, और अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, कोई नुकसान या आपके लिए सज़ा नहीं है। तो ये दोस्तों था शुड का इस्तेमाल। अब हम देखते हैं
कि मस्ट का इस्तेमाल क्या है। मस्ट को भी उर्दू में चाहिए इसका मतलब होता है, लेकिन जब हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, इसकी जो है एग्जांपल्स को देखेंगे तो आपको ज़रूर जो डिफरेंस है बिटवीन शुड एंड मस्ट वो समझ आ जाएगा। मस्ट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी एंड अनअवॉइडेबल रिक्वायरमेंट। तीन चीज़ें यहाँ पे बयान की गई हैं कि मस्ट जो है ये ऑब्लिगेशन यानी फरीज़ा, नेसेसिटी ज़रूरत यानी जो बहुत ज़रूरी हो, एंड अनअवॉइडेबल रिक्वायरमेंट यानी ऐसी ज़रूरत जिससे बचा ना जा सकता हो, जिसको लाजमी तौर पे पूरा होना चाहिए। अगर आप इसको यानी कि अवॉइड नहीं कर सकते, अगर आप इसको अवॉइड करेंगे तो आपका नुकसान या आपको सज़ा होगी। मिसाल के तौर पर वी मस्ट फॉलो द लॉ, हमें कानून की पैरवी करनी चाहिए, लाजमी करनी चाहिए। अगर कानून को नहीं मानेंगे तो हमें नुकसान होगा, हमें सज़ा भी होगी। तो इसलिए यहाँ पे मॉडल वर्ब मस्ट यूज़ किया गया है, क्योंकि ये एक ऑब्लिगेशन भी है, फरीज़ा है हमारा, बतौर शहरी हमारा ऑब्लिगेशन है, नेसेसिटी है, ज़रूरत भी इस चीज़ की है। लेकिन सबसे अहम जो चीज़ है वो है अनअवॉइडेबल रिक्वायरमेंट। एक ऐसी ये चीज़ है जिसको लाजमी तौर पे करना हम पे लाजम है। अगर नहीं करेंगे कानून की पाबंदी तो कानून हमें सज़ा देगा। सेकंड नंबर पे देखें, दी एम्प्लॉयज़ मस्ट रीच इन टाइम ऑन ड्यूटी। जाहिर है कि जो मुलाजमीन हैं उनको ड्यूटी पर वक़्त पर पहुंचना चाहिए, यानी कि एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो मुलाजमीन हैं, वो वक़्त पर ड्यूटी पर ज़रूर पहुँचें। तो ये भी एक ऑब्लिगेशन भी है, नेसेसिटी भी है, ज़रूरत है हमें काम की, और अनअवॉइडेबल रिक्वायरमेंट भी है। नहीं जाएंगे तो फिर जाहिर है कि वो जो डिपार्टमेंट है वो आपको सज़ा भी देगा और आपके ख़िलाफ़ कोई शोकॉज़ नोटिस या और तरह की आपकी कोई भी पनिशमेंट दे सकता है। थर्ड नंबर पे देखें, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट कैरी देयर ID कार्ड्स इन दी एग्ज़ाम। तमाम तालिब इल्मों को अपने इम्तहानात में ID कार्ड लेकर आना चाहिए। यहाँ पे भी देखें, ये एक ऑब्लिगेशन भी है एज ए स्टूडेंट कि हम अपना ID कार्ड एग्ज़ाम में लेकर जाएं। सबसे बड़ी चीज़ अनअवॉइडेबल रिक्वायरमेंट है ये, यानी कि अगर स्टूडेंट जो है ID कार्ड अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे तो उनको इम्तहान में नहीं बैठने दिया जाएगा। अनअवॉइडेबल रिक्वायरमेंट की सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है। तो लिहाजा मस्ट जो है ये उस जगह पे इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ पे ऑब्लिगेशन हो, चाहे वो रिलीजियस हो या डिपार्टमेंटल हो, नेसेसिटी हो और अनअवॉइडेबल रिक्वायरमेंट हो, यानी ये ऐसी रिक्वायरमेंट जिससे अवॉइड ना किया जा सकता हो। तो इसको पढ़ने के बाद यकीनन आपको शुड और मस्ट के दरमियान जो डिफरेंस है वो वाज़। थर्ड नंबर पे है O2। इसका मतलब भी उर्दू में चाहिए ही होता है, लेकिन सबसे पहला जो फ़र्क है जो आपके सामने बिल्कुल आ गया है वो ये है कि ओट के साथ हम इन्फिनिटिव टू लगाते हैं, जबकि पहले हमने शुड और मस्ट के साथ इन्फिनिटिव टू नहीं लगाया था। इसी तरह कैन, कुड, मे, माइट के साथ भी जो इन्फिनिटिव टू है ये इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो सबसे पहला फ़र्क तो यहाँ पे इन्फिनिटिव का आ गया। इसके बाद हम डेफिनेशंस देख लेते हैं कि O2 की कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है। O2 इज़ यूज टू डिस्क्राइब ड्यूटी, नेसेसिटी एंड मॉरल ऑब्लिगेशन। तीन चीज़ें यहाँ पे बयान की गई हैं कि O2 का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब ड्यूटी शो करनी हो, फ़र्ज़, नेसेसिटी ज़रूरत और मॉरल ऑब्लिगेशन यानी कि अखलाकी कोई फरीज़ा हो तो उसको शो करना हो तो हम O2 का इस्तेमाल करते हैं। अब एग्ज़ाम्पल से हम देखते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है ही ought to be पंक्चुअल। उसे पंक्चुअल होना चाहिए, उसे वक़्त का पाबंद होना चाहिए। तो ये क्या है? ये ड्यूटी है। ये एज ए स्टूडेंट जो है ये ड्यूटी है कि पंक्चुअल हूँ। इसके अलावा ये मॉरल ऑब्लिगेशन भी है, और मॉरल ऑब्लिगेशन भी है कि ये अखलाकी फ़र्ज़ है कि जो स्टूडेंट है वो पंक्चुअल हो, या जो दूसरे लोग हैं, दीगर जितने भी जो काम करते हैं लोग, वो तमाम के तमाम पंक्चुअल हों। तो ये एक तरह का
किसी भी एम्प्लॉय पे मॉरल ऑब्लिगेशन जो है वो आता है। सेकंड है यू ओ टू एक्सरसाइज रेगुलरली, आपको बाकायदगी से एक्सरसाइज यानी वर्जिश करना चाहिए। तो ये क्या है, ये नेसेसिटी है, ये ज़रूरत है। थर्ड नंबर पे देखें, वी ओ टू हेल्प दी पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब ये क्या है, ये मॉरल ऑब्लिगेशन है, यानी कि हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है कि जो मोहल्ले में या ख़ानदान में या हमारे माशरे में जो गरीब लोग हैं हम उनकी मदद करें। तो यहाँ पे दोस्तों O2 जो है ये ड्यूटी, नेसेसिटी और मॉरल ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों शुरू में आपसे एक प्रॉमिस किया गया था कि वीडियो के एंड पे आपको एक ख़ास किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाएगी। तो वो इन्फॉर्मेशन एक तो ये है कि जब हम शुड, O2 और मस्ट को इस्तेमाल करते हैं तो इसकी डिग्रीज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो जो शुड है ये सबसे कम डिग्री वाला जो वर्ड है, यानी अगर इसकी जो एक्शन है, एक्शन उसकी स्ट्रेंथ को देखा जाए तो ये इसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, यानी पहली डिग्री इस पर यूज़ होगी। जब O2 यूज़ करेंगे तो इस पे सेकंड डिग्री यूज़ होगी, यानी कि ये शुड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन शो करेगा, लेकिन मस्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। मस्ट से O2 वीकर होगा, लेकिन शुड से O2 स्ट्रॉन्गर होगा। अगर हम मस्ट की बात करें तो मस्ट जो है इस पे थर्ड डिग्री आएगी, यानी सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन है वो मस्ट शो करता है। यानी कि आप समझ लें कि जो मस्ट है ये शुड और O2 दोनों से स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो अगर इसकी एक और मिसाल इस तरह दी जाए कि अगर हम 0 डिग्री से 100 डिग्री तक अगर हम इन तीनों को जो है वो देखना चाहें तो शुड जो है ये 0% पे होगा स्ट्रॉन्ग, O2 50% पे स्ट्रॉन्गर होगा, और इसी तरह जो मस्ट है वो 100% पे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो एक तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है जो कि इस वीडियो के हवाले से तो नहीं है, लेकिन वो नेक्स्ट आने वाली वीडियो के हवाले से है कि नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो होगी, हमारा लेक्चर होगा वो सेमी मॉडल वर्ब्स के ऊपर होगा। यानी कि अब तक हमने जितने भी ये मॉडल वर्ब जो हैं ये डिस्कस किए हैं, ये रियली जो असल हैं मॉडल वर्ब वो थे, लेकिन कुछ ऐसे मॉडल वर्ब हैं जो बाज़ औक़ात तो मॉडल वर्ब इस्तेमाल होते हैं लेकिन बाज़ औक़ात मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, इसलिए उनको सेमी मॉडल वर्ब कहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।